हम लोग 1.5 साल से लगभग हम लोग आए हुए हुआ, मात्र एक टेंडर हम लोग के वार्ड में गया है। सभी वार्डों का ये स्थिति है, बस 45 वार्डों में भी थोड़ा सा बताते हैं आप लोगों ने इनको चोर, कमीशन बाज, भ्रष्ट, पता नहीं क्या क्या कर डाला। भाई पता करिए, सच्चाई बोल रहे हैं हम लोग। ये चोर हैं, कमीशन खोर हैं, बड़े ठेकेदारों के दलाल भी हैं ये। हम तो दलाली का ठप्पा लगा रहे हैं उन पर। आरा नगर निगम में पार्षद समेत मेयर और नगर आयुक्त के बीच चल रहा विवाद अब चरम पे है। यही कारण है कि पिछले 2 दिनों से नगर निगम में काफी गहमागहमी है। शुक्रवार को जहां नगर निगम के विभिन्न पार्षदों ने नगर आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोला, तो वहीं दूसरे दिन भी नगर निगम में काफी संख्या में वार्ड पार्षद और उनके प्रतिनिधि आए हैं। सीधे इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर नगर निगम में विवाद की जगह क्या है और क्या कारण है कि आरा का विकास फिलहाल अवरुद्ध हो चुका है। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ गए हैं जितेंद्र जी, जो वार्ड पार्षद है। जितेंद्र जी, कल एक वीडियो आया, आप उसमें आप काफी आक्रोशित दिख रहे थे, क्या कारण है कि इस तरह के देखिए, नगर आयुक्त सर से हम लोग ऊब चुके हैं। लगभग 1 साल 7 महीने हो गए। सर के पास हम लोग जाते हैं, सर ये नाली टूट गया, ये गली टूट गया। 17 महीने में यहाँ तक सफाई उपकरण भी जल्दी नहीं देते हैं। रटते रटते जब भी एजेंडा लाते हैं कोई विकास कार्य के लिए, कोई कार्य ये नहीं करते हैं। और इनके द्वारा अभी अलकतरा रोड बनाने के लिए प्रोसीडिंग में छेड़छाड़ करके, सशक्त स्थायी कमेटी के मेंबर भी हैं, उसमें इनके द्वारा डाल दिया गया। उसके बाद हम लोग उसको जांच कर हटवाएं, उसके बाद आपको बोर्ड के बैठक में भी एजेंडा में डाल दिए। इसका हम लोग विरोध करने गए कि सर, हम लोग जब बोलते हैं आपसे 5,000 10,000 काम तो आप नहीं करते हैं, और इतना बड़ा बड़ा काम आप क्यों करते हैं जो अनावश्यक है। आए दिन हम लोग वार्ड में अपने जनता से को भाजन का शिकार होना पड़ता है। नाली टूटा हुआ है, गली टूटा है, कोई कार्य नहीं करते हैं। मेयर स्तर से आपकी कार्रवाई होती है या फिर मेयर स्तर से? मेयर से हम लोग बोलते हैं, मेयर भी बेचारी सीधी हैं, उनको भी बरगला देते हैं, उनका भी बात नहीं सुनते हैं। महिला पार्षद के साथ नोक-झोंक की घटना सामने आई थी। कल हम लोग का GIC मैप मीटिंग था, एक सशक्त स्थायी समिति का, उसमें रेखा जैन हमारी आई थी, वार्ड नंबर 22 की पार्षद। वो बेचारी गई उनसे मिलने, सर मेरे वार्ड का कुछ समस्या है। उन्होंने अभद्र व्यवहार करके उनके साथ भगा दिया, गेट से बाहर कर दिया। तब हम लोग सुन के गए उनके पास, क्या हुआ तो बताई सारा मामला। हम लोग विरोध प्रदर्शन किए, आगे जनता लेकिन आपको चुनी है तो सवाल आपसे ही पूछता होगा लोग। एकदम हमसे मेयर से पानी आएगा आए दिन। भैया आज 1 साल 7 महीने हो गए, एक योजना गया, सिर्फ एक योजना हम लोग के वार्ड में, वार्ड नंबर 21 में एक योजना। नाली गली आप एक बार घूम के देख लीजिए, आवश्यक कार्य से होता ही नहीं है। जहाँ इनको मोटा माल दिखे, अलकतरा रोड पे इनका ज्यादा ध्यान रहता है। कमीशन, हाँ कमीशन, उसमें मोटा कमीशन है इनका, अलकतरा पे ज्यादा ध्यान देते हैं हम लोग। अंकित जी, आप बताइए, पहली बार आप पार्षद बने हैं, बहुत उम्मीद के साथ जनता ने आपको चुना था, अब तो बहुत ट्रोलिंग झेलना पड़ता होगा, लोग आप पे सवाल खड़े करते होंगे। जनता का सवाल तो जायज है कि वो पार्षद से ही पूछते हैं, चाहे कोई भी काम हो, वो बड़े जनप्रतिनिधियों या किसी पदाधिकारी के पास नहीं जाते हैं। हर समस्या का समाधान हम ही लोग से खोजते हैं, जबकि हम लोग बहुत छोटे स्तर के एक जनप्रतिनिधि है। आपके वार्ड में एक साल 7 महीने में विकास का काम कुछ हुआ है या पार्षद महोदय? देखिए, 1 साल 7 महीने हो गया, सिर्फ एक टेंडर गया है, लेकिन उसके बाद आज तक एक भी टेंडर नहीं गया। हम लोग कई बार मिले कि सर 20,000 30,000 40,000 का काम है जो अति आवश्यक है, कोई गिर जाएगा कुछ, लेकिन कहते हैं कि पैसा नहीं है। ठीक है, जब पैसा नहीं है तो अलकतरा का काम कैसे हो जाता है? अलकतरा करने के लिए पैसा आ जाता है, लेकिन वार्ड में छोटी छोटी अलकतरा करने का मतलब नए सड़कों का निर्माण। जी, नए सड़कों का निर्माण, जबकि वो बहुत ज्यादा अति आवश्यक नहीं है। हम लोग जनप्रतिनिधि है तो जनता का सवाल जो होता है हम लोग तो पूछेंगे ही। जब हम उनसे पूछने जाते हैं, वार्ड की पहचान नली गली होती है। मुझे आरा शहर के अधिकांश वार्डों में जो अंतरिम रास्ते इंटरनल वेज होते हैं उसमें तो कहीं अलकतरा दिखता नहीं है। वो ये मेन रोड की बात करते हैं। और हम लोग कहते हैं कि मेन रोड गली नली आप कराइए, हम लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन वार्ड में जो अति आवश्यक काम है उसको तो करवाइए। राहुल चौरसिया जी हैं, कल ये भी सामने थे। कल की घटना ने काफी कुछ नगर निगम की पोल खोल कर रख दी है। पहले तो शहर डूब जाता था, अब नगर निगम आपसी कलह में डूब रहा है, कारण क्या है? सबसे पहले मैं आपकी बात को खंडित करना चाहूंगा कि नगर निगम में कहीं पार्षद और महापौर उप महापौर में कहीं अंतःकलह नहीं है। नगर निगम में हम जो पार्षद हैं अपनी समस्याओं को लेकर महापौर को सूचित करते हैं। महापौर क्योंकि एक्सक्लूसिव पावर नगर आयुक्त के पास होता है किसी भी कार्य क्रियान्वयन करने के लिए, क्योंकि वित्तीय पावर उन्हीं के पास है। तो नगर आयुक्त के द्वारा कोई भी टाल मटोल करके, किसी भी बहाना करके मेयर को टाल दिया जाता है। फिर हम लोग पूछते हैं तो बात वही खत्म हो जाती है। और रही बात कल की बात हो या पहले की बात हो, हम लोग 1.5 साल से लगभग हम लोग आए हुए हुआ, मात्र एक टेंडर हम लोग के वार्ड में गया है।
सभी वार्डों का ये स्थिति है? बस या 45 फिर वार्डों में भी थोड़ा सा बताते हैं ऊंच है? आपको, 45 वार्ड में से उसमें हुआ है। हाँ हमारा हरीश जी का हाथा जो वार्ड है हाँ। वो बहुत टॉप मोस्ट वार्डों में से एक है, लेकिन वहाँ सबसे ज्यादा योजना गया है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे नगर की क्या मंशा थी? यानी योजनाओं के चयन में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है, ये कहना है आप लोगों का? योजनाओं, हम लोग तो जानते हैं, पब्लिक जानती है, सबको जानते हैं कि योजनाओं का जो भी क्रियान्वयन है जो है महापौर होती है, लेकिन हमारे नगर निगम में दुर्भाग्यवश इस समय में महापौर की बात नहीं चल रही है, नगर आयुक्त की चलती है। नगर आयुक्त ही उसको क्रियान्वयन करते हैं और उसे क्रियान्वयन करते हैं। और हमारे शहर में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था। कितने कैमरे काम कर रहे हैं? मैं बताता हूँ आपको, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था पूर्व में, जो कि ना हम सदन को सूचित किया गया था। बस एक अन्यान में एक छोटा सा प्रस्ताव आया था, सीसीटीवी कैमरा लगाने पर विचार विमर्श किया जाएगा, ना उसको संपुष्ट किया गया, ना कुछ किया गया, और अगले दिन से कैमरा लगना शुरू हो गया। जबकि मुझे ज्ञात है 1,76,000 रुपए के समथिंग एक कैमरे की कॉस्टिंग है, जबकि 4 करोड़ उसकी मॉनिटरिंग कहाँ होती है? एसपी आवास में, एसपी ऑफिस में होती है मॉनिटरिंग। कितने कैमरे काम करते हैं ये एक्सिस बैंक के लूट में कतीरा मोड़ पे हम लोगों ने सबको देख लिया है। घटिया क्वालिटी की कैमरे लगाई गई हैं और उच्च क्वालिटी का पैसा निकाला गया है। चाहे इसके पीछे जिसकी मंशा हो, अब महापौर इसमें थी कि नगर आयुक्त थे कि कौन था, और नगर आयुक्त महोदय जिलाधिकारी महोदय के पास बुलाकर फाइल से सिग्नेचर करवाते हैं। और जबकि 1 करोड़ से ऊपर किसी भी राशि को अगर अनुमोदन करना हो, उसके सशक्त स्थायी समिति या बोर्ड से अनुमोदन लेना होता है भुगतान करने के लिए। नगर आयुक्त का उस पर वित्तीय पावर नहीं है, 50 लाख तक ही उनकी वित्तीय पावर है, फिर भी पता नहीं किस मंशा से कैसे इसका भुगतान किए, भगवान जाने क्या उनकी मंशा थी। लगा बाबू, ये बताइए कि किस तरीके से नगर निगम में आयुक्त आप लोग की सुन क्यों नहीं रहे हैं? शुरू में ही हम लोग से गलती हो गई। हम लोग को लगा कि चलिए शहर के विकास के लिए मिलजुल करके करना चाहिए विकास का काम, लेकिन उन चीन सब बातों का वो नाजायज फायदा उठाएं। हम लोग को सोचे कि प्यार मोहब्बत से आराम से काम निकल जाए, लेकिन एक कुंडली मार करके इनको पैसा खर्चा करने में ऐसे मैंने इनको दर्द होता है जिससे लगे कि रिक्शा चला करके मजदूरी कर करके पैसा ये इकट्ठा किए हैं। कल आप लोगों ने इनको चोर, कमीशनबाज, भ्रष्ट, पता नहीं क्या क्या कह डाला। भाई पता करिए, सच्चाई बोल रहे हैं हम लोग। ये चोर हैं, कमीशनखोर हैं, बड़े ठेकेदारों के दलाल भी हैं ये। हम तो दलाली का ठप्पा लगा रहे हैं उन पर, क्योंकि ये जो कैमरा में घोटाला हुआ, बताइए किसका पैसा था? आम आवाम का पैसा था। कुछ वार्ड में 10-20 योजनाएं गई, कुछ वार्ड में 1 योजना, ऐसा क्यों हो रहा है? जहाँ से इनको मोटा कमीशन भेटाएगा वो अपना काम करेंगे। अभी तो आप देखिए सीधा सीधी बोर्ड के मैंने ये खिलवाड़ बना के रख दिए हैं। बोर्ड में जिस बात का जिक्र नहीं हुआ, स्थानीय वार्ड पार्षद या प्रतिनिधि ने उसको लिख करके योजना नहीं दिया, और अपने मन से ये प्रोसीडिंग में छेड़छाड़ करते हुए अलकतरा रोड निर्माण के लिए ये डाल दिए। इन पर तो सीधा FIR होना चाहिए। लेकिन तैयारी तो सुन रहे हैं कि वार्ड पार्षदों पे FIR की चल रही है। कल जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे हंगामा किया, पुलिस को भी हस्तक्षेप करना पड़ा, ऐसा ना हो कि आप लोगों पे फिर FIR वगैरह हो जाए। जनता के लिए अगर FIR होता है तो कोई बात नहीं, उस कदम के लिए भी हम स्वागत करते हैं नगर आयुक्त का, और हम लोग जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, कोई मसला नहीं। जनता के लिए ही जीत कर लड़ाई आखिर कब तक चलेगी? इसका रास्ता तो निकलना चाहिए ना, जनता ने आपको वोट देकर चुन लिया। जब तक नगर आयुक्त अपने ऊपर से अफसरशाही वाला जो तमगा है वो उतारेंगे नहीं, तब तक ये विरोध प्रदर्शन चालू रहेगा। आम आवाम के लिए हम लौटे रहेंगे। किस वार्ड से हैं? हम वार्ड 35 पार्षद प्रतिनिधि। क्या आपके वार्ड में भी एक ही योजना गई है या फिर वो भी नहीं गई? नहीं, 2 गया है, लेकिन हम लोग का बाहरी मतलब वार्ड होने के चलते बहुत सारी समस्या है, बहुत ज्यादा मतलब समस्या है, और उसको इग्नोर करते हैं लोग। मतलब कि अब कहना नहीं है, जल का भी वही हाल है, मतलब लाइट का वही हाल है। हम लोग मतलब कि लाइट वाला जेबे नहीं करता, 6 महीना हो गया बनाना मतलब गया तभी तक। अब पानी का वही हाल है, और रोड में कहना ही नहीं, एकदम सड़ रहा हम लोग। नगर आयुक्त नहीं सुनते आप लोग? कुछ नहीं, कुछ। मेयर तो बेचारी मतलब कि आगे बढ़ाती है, लेकिन उस बात को हम लोग इग्नोर कर दिया था वहाँ पे। चलिए, तो कुल मिलाकर यहाँ पे तमाम पार्षद और पार्षद के प्रतिनिधि हैं, इनका कहना है कि जिस तरीके से इनकी वार्ड की जनता ने इनको चुनकर यहाँ पर सदन में भेजा था, लेकिन सदन में जेन्युइन काम के लिए भी इनको यहाँ पर अफसरशाही का शिकार होना पड़ रहा है। और अफसरशाही इतनी हावी है कि कुछ योजनाओं को छोड़कर आरा शहर के अधिकांश वार्डों में 1 से अधिक योजनाएं नहीं गई हैं। देखने वाली बात ये होगी कि आखिर आरा के नगर निगम में कब तक नगर आयुक्त वर्सेस जो निगम के पार्षद हैं उनकी लड़ाई चल रही है, और इसका खामियाजा कितना आरा की जनता को भुगतना पड़ रहा है।